हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज रेलवेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेटिंग पैसेंजर्स की है और अगर आपका टिकट 20 वेटिंग या उससे ऊपर का है तब तो कंफर्म होने के चांसेस ना के बराबर हैं। पर मैंने अपना 154 वेटिंग को एक सीक्रेट की वजह से कंफर्म करवा लिया। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। मैंने 13 अप्रैल 2024 का टिकट बुक किया जिसमें मुझे GNWL 154 मिला। ये टिकट मैंने एक दिन पहले 12 अप्रैल को बुक किया था। हर जगह मुझे कंफर्मेशन चांसेस 20% या उससे भी कम दिखा रहा था, पर एट लास्ट वो टिकट मेरा कंफर्म हो गया। तो आज हम जानने वाले हैं कि GNWL, PQWL, RLWL और TQWL का मतलब क्या होता है। इनमें से सबसे पहले कौन सा वेटिंग कंफर्म होता है, एक टिकट के कंफर्म होने में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और लास्ट में ये जानेंगे कि क्या कोई सॉल्यूशन है इन वेटिंग टिकट से बचने का। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना और स्किप बिल्कुल मत करना, वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कितने टाइप के वेटिंग लिस्ट होते हैं। शुरुआत करते हैं TQWL से। इसका फुल फॉर्म होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। इसके कंफर्म होने के चांसेस बहुत लो रहते हैं क्योंकि इस कोटा में पैसेंजर्स इमरजेंसी में टिकट को बुक करते हैं और इमरजेंसी में बुक किया हुआ टिकट कोई कैंसिल नहीं करता, जिससे आपका वेटिंग घटने के बजाय वहीं का वहीं रह जाता है। दूसरे नंबर पे आता है PQWL। इसका फुल फॉर्म होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। PQWL उन पैसेंजर्स को दिया जाता है जो अपनी जर्नी को 100 स्टेशन या किसी बीच के स्टेशन से स्टार्ट करते हैं, पर अपनी जर्नी को ट्रेन की डेस्टिनेशन से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की जर्नी को अगर हम जयनगर या दरभंगा से शुरू करें और उसको नई दिल्ली से पहले कानपुर या अलीगढ़ पे ही ख़त्म कर दें तो हमें PQWL वेटिंग मिलेगा। इनके कंफर्म होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं क्योंकि पूरी जर्नी में सारे स्मॉल स्टेशंस यही एक कॉमन कोटा शेयर करते हैं, जिसकी वजह से वेटिंग काफ़ी हाई होता है और चांसेस बहुत लो। थर्ड में आता है RLWL। इसका फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। RLWL उन पैसेंजर्स को दिया जाता है जब कोई पैसेंजर ट्रेन के किसी इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेशन से ट्रेन की टिकट को बुक करता है। ये इम्पॉर्टेंट स्टेशंस को रिमोट लोकेशंस कहा जाता है और इन स्टेशंस से चढ़ने वाले पैसेंजर्स के लिए भी कुछ सीट्स को रिज़र्व कर लिया जाता है। इनके कंफर्म होने के चांसेस मॉडरेट होते हैं क्योंकि रिमोट लोकेशंस के लिए ट्रेन की कुछ ही सीट्स को रिज़र्व करके रखा जाता है। चौथा और लास्ट वाला GNWL। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। ये मोस्ट कॉमन टाइप का वेटिंग लिस्ट होता है जो आम तौर पे सभी पैसेंजर्स को दिया जाता है। ये तब दिया जाता है जब कोई पैसेंजर अपना वेटिंग टिकट ट्रेन के 100 स्टेशन से या उसके पास के स्टेशन से बुक करता है और ट्रेन की डेस्टिनेशन या उसके पास के बड़े स्टेशन पर ख़त्म कर देता है। इनके कंफर्म होने के चांसेस बाकी सारे वेटिंग लिस्ट की कैटेगरीज से हाई रहता है क्योंकि इनमें मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स लॉन्ग डिस्टेंस वाले होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस वाले पैसेंजर्स रेलवेज़ को हाई अमाउंट पे करते हैं, जिससे रेलवेज़ उनको पहले प्रायोरिटी देता है। दूसरी चीज़ ये है कि रेलवेज़ इससे शॉर्ट डिस्टेंस के पैसेंजर्स को अवॉइड करता है ताकि ट्रेन्स खाली ना जाए। अब बात करते हैं कि आपका टिकट किस किस रीज़न्स की वजह से कंफर्म नहीं हो पाता। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा 16 वेटिंग कंफर्म नहीं हो पाया, पर इस बार मेरा 154 वेटिंग कंफर्म हो गया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? इनमें से जो रीज़न इन्वॉल्व हैं उनमें सबसे पहला रीज़न ये है कि आपको कौन सी कैटेगरी का वेटिंग लिस्ट मिला हुआ है। पिछली बार मुझे PQWL 16 मिला था जो कि कंफर्म नहीं हो पाया, पर इस बार मुझे GNWL 154 मिला था जो कि कंफर्म हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि आप कौन से क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं
जिसके कोचेस उस ट्रेन में 1 या 2 ही लगते हैं और वेटिंग ज़्यादा है तो वो बहुत मुश्किल से कंफर्म होगा। तीसरा रीज़न ये है कि आप किस ट्रेन में और किस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं। अगर ट्रेन उस रूट की मोस्ट डिमांडिंग ट्रेन है और वो अपने रूट में भरी हुई रहती है तो उस ट्रेन में भी वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांसेस कम होते हैं। चौथा ये है कि आप कौन से टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप फेस्टिवल्स या हॉलीडेज़ के टाइम पे ट्रैवल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे और भी बहुत सारे लोग टिकट्स बुक करते हैं और अपनी डेस्टिनेशन की ओर जाने के लिए बेताब होते हैं और कंफर्म होने के चांसेस इस जगह पे भी बहुत मुश्किल होता है। पांचवा ये है कि आप ज़्यादा लंबी दूरी के लिए ट्रैवल करते हो हो सकता है कि आपका टिकट थोड़ा मुश्किल में पड़ जाए। तो क्या अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? कुछ प्रिकॉशंस अगर हम वेटिंग टिकट बुक करते टाइम ले लें तो हो सकता है कि हमारा टिकट वेटिंग ना रह करके आखिर में जाके कंफर्म हो जाए। उसमें सबसे पहला ये है कि आप जब अपना टिकट बुक करें तो वहाँ पे कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का मार्क आता है, उस पर ज़रूर से टिक कर दें। इससे ये होगा कि अगर आपने स्लीपर क्लास में टिकट को बुक किया है और उस ट्रेन में स्लीपर में टिकट खाली नहीं है तो हो सकता है कि रेलवेज़ आपका टिकट ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दे और आपको थर्ड एसी में प्रमोट कर दिया जाए बिना किसी एक्स्ट्रा फेयर के। ये बहुत ही कम पैसेंजर्स के साथ देखने को मिला है क्योंकि रेलवेज़ रैंडमली किसी को भी अपग्रेड कर देता है। दूसरा ये है कि अगर आप अपनी जर्नी डेट को लेकर फ्लेक्सिबल हो तो आप विकल्प ऑप्ट कर सकते हैं। विकल्प में आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपनी ट्रेन के अलावा और 7 ट्रेन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो अगले 3 दिनों में आपके सोर्स स्टेशन से आपकी डेस्टिनेशन तक जाती है। अगर आपका टिकट आपकी ओरिजिनल ट्रेन में कंफर्म नहीं होता तो हो सकता है कि अगली ट्रेन्स में कंफर्म मिल जाए। तीसरा जिसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टिकट को GNWL वेटिंग में बुक करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मेरा 154 वेटिंग कंफर्म हो गया था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऊपर बताए गए सारे पॉइंट्स मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं। वेटिंग टिकट को डीपली समझने के लिए हमारे इस प्लेलिस्ट पर ज़रूर क्लिक करें। मैं आपसे वहीं पे मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।